वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की क्लास में अप्रैल 2022 ताबड़तोड़ रिवीजन, यानी पूरा महीना हमने पढ़ लिया, डेली पढ़ लिया, वीकली पढ़ लिया, क्विज करके पढ़ लिया, यस्टरडे रिवीजन करके पढ़ लिया। अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा मंथ का एक बार फिर हम रिवाइज कर रहे हैं। अप्रैल 2022 पूरा वीडियो लास्ट तक आपको अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि पूरे महीने का निचोड़ इसके अंदर वो क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करता हूं मैं इस क्लास को, क्योंकि जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की चर्चा में करें। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ? सब जानते हो आप, राजस्थान में उद्योग रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल। श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार दिया जाता है और एक राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार माधुराम जी को दिया गया। इसको जैसलमेर के माधुराम जी का चयन हुआ है, तो इसको याद रखना। और एक राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022, उसके लिए राम स्वरूप शर्मा जो जयपुर के, उनका चयन हुआ। उसका क्वेश्चन आगे आ जाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में आंकी गई है? ये तो आपको पता ही है कि सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में आंकी गई है। अपने प्यारे से राजस्थान में ये सर्वाधिक बेरोजगारी है जो आपके सामने है। 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान दिया गया? 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान दिया गया? तो देखो, ज्ञानचंद पारख 2019 का, संयम लोढ़ा को 2020 का, मंजू देवी को व बाबूलाल को 2021 का। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस आरक्षण को लेकर चर्चा में रहे? खूब चर्चा में रहते वसुंधरा सरकार में किरोड़ी सिंह बैंसला, और वो आरक्षण था गुर्जर आरक्षण। प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर, देखो साहित्य महोत्सव वगैरह हर चीज आती है, लेकिन स्पेशल और स्पेशल राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन वो होगा बीकानेर के अंदर। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार श्रेणी में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। अब मैं सभी विद्यार्थियों के लिए एक नई सूचना आपको बता देता हूँ। चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड है, रीट है, राजस्थान में जो वीडियो मेंस का है, कंप्यूटर अनुदेशक, कोई भी एग्जाम है, लैब असिस्टेंट है, उसके लिए स्पेशल हमने एक मुहिम स्टार्ट की है, राजस्थान जीके की। किसकी? राजस्थान जीके की मुहिम स्टार्ट की है। 50% का रोज टेस्ट होगा, 50 दिन चलेगा, 50 टॉपिक होंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। करंट वगैरह का, बजट वगैरह का सब आएगा। मात्र 50 रुपए चार्ज है। कहाँ मिलेगा? हमारा जो ऐप है नानक क्लासेज ऐप, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वैसे टेलीग्राम पे मैंने इसकी सूचना डाल दी है। टेलीग्राम नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए और ये भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि ये 1 मई से 3 मई के बीच तो खास ऑफर चल रहे हैं। 50% डेली मिलेंगे, 50 दिन तक मिलेंगे, 50 टॉपिक होंगे सिर्फ 50 रुपए में। ये मुहिम बड़ी काम देगी राजस्थान जीके की। और सबसे बड़ी बात, जब ये ऐप पे जाओगे तो आपको ये पोस्टर मिलते ही, आप करते ही आपको पीडीएफ भी प्राप्त होगी किसकी, कि कौन सा टॉपिक कब दिया जाएगा। जैसे मान लो आज 1 मई से स्टार्ट है, तो वहां पे दर्शा रहा है कि 1 मई को इसका टेस्ट है 50 क्वेश्चनों का, 2 मई को इसका टेस्ट है, 3 मई को इसका टेस्ट है, सब टॉपिक क्लियर होंगे। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज स्पेशल ऐप, इंस्टॉल कर लीजिए। उसको डाउनलोड करने के बाद आप इस पे जाइए, मिलेगा, स्टोर में मिल जाएगा, तो सामने ये पोस्टर मिलेगा, वहां से आप बाय कर लीजिए, खरीद लीजिए इसको, और अगले 50 दिन तक फायदा उठाइए इन 50 क्वेश्चनों की, पूरे राजस्थान की टेस्ट सीरीज का। तो राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बांसवाड़ा। राजस्थान विधानसभा में 2022-23 के लिए जन लेखा समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं। 2022-23 के लिए जन लेखा समिति के सभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया गुलाब चंद कटारिया।
क्योंकि जन लेखा समिति गुलाबचंद कटारिया पहले भी थे, अभी नियुक्त किया गया है। एक है प्राक्कलन समिति कै, उसके नियुक्त किए गए राजेंद्र पारिक को, और एक प्राक्कलन समिति खै, उसके सभापति नियुक्त किए गए दयाराम परमार को। नियुक्तकर्ता कौन है? डॉक्टर, जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर, जैसे डॉक्टर सीपी जोशी हैं। ये नियम समिति के होते हैं। श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा सानू लाइमस्टाइन खदान को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस जिले में है? श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा, और इसके मंत्री भी आपको पता है राजस्थान से बिलोंग करते हैं, भूपेंद्र यादव वो है। तो ये सानू स्टील ग्रेड पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर जैसलमेर के अंदर है। खेलो इंडिया अभियान में जिले में हुए उत्कृष्ट कार्य व बेहतर उपलब्धियों के लिए चूरू जिला कलेक्टर, जिन्हें प्रधानमंत्री से सम्मानित किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री खुद सम्मानित करेंगे, वो है चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग। मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना आजीविका मॉडल शून्य राजस्व मॉडल राज्य के किस जलाशय में लागू किया गया है? मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना आजीविका मॉडल यानी शून्य राजस्व मॉडल राज्य के किस जलाशय में लागू किया गया है? जैसमंद झील, उदयपुर। राजस्थान पुलिस की महिला एथलीट सोनल सुखवाल ने पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? राजस्थान पुलिस की महिला एथलीट है सोनल सुखवाल, उन्होंने पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक तो सोनल सुखवाल है, वो राजसमंद जिले की है, दूसरा खेल कौन सा हो गया? पैदल चाल, तीसरा राजस्थान पुलिस की। अब मुझे पहले ये कमेंट करके बता दो कि राजसमंद से ही एक पैदल चाल एथलीट खिलाड़ी है जिसने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। जल्दी से आपके कमेंट आ जाने चाहिए, देखता हूं कितने विद्यार्थी लगातार मेरे से पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और सही इनका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर तो है कांस्य, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन है आपके लिए क्लास, डेली वीकली आपको हर चीज मिलती जा रही है, और बस आपको पढ़ना है, क्योंकि आने वाला ये समय मई जून जुलाई बहुत सारे एग्जाम होने हैं। तो भावना जाट है, ध्यान रखना। 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर राज्य के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो ये जेतसर थाना है श्री गंगानगर के अंदर। राजस्थान ऊर्जा विभाग के सचिव व प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान ऊर्जा विभाग के सचिव व प्रबंध निदेशक भास्कर ए सावंत को नियुक्त किया गया है। देश में पहली बार राजस्थान में अभिनव प्रयोग करते हुए किस स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने का निर्णय लिया है? देश में पहली बार राजस्थान में अभिनव प्रयोग करते हुए किस स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने का निर्णय है? उपखंड स्तर पर। वध से बचाए गोवंश योजना के अंतर्गत बड़े मवेशियों व छोटे मवेशियों को गौशाला में रखने की अवधि अथवा 1 वर्ष जो भी हो के लिए क्रमशः कितनी राशि सहायता देने का प्रावधान किया गया है? वध से बचाए गए गोवंश योजना के अंतर्गत बड़े मवेशियों व छोटे मवेशियों को, तो देखो बड़े मवेशियों के लिए 40 रुपए प्रतिदिन और छोटों के लिए 20 रुपए प्रतिदिन। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो किस पे? सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर, तो ये सेवा क्षेत्र का। और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा। अब ऐसे प्रश्न मैं डालता हूं ना, ये आर्थिक समीक्षा क्या है? सारी आर्थिक समीक्षा याद नहीं करनी होती, बहुत बड़ी होती है, सरकार का सारा डाटा होता है, पागल हो जाते हैं अपने। ये मुख्य प्रश्न जो पेपर में आने के लायक होते हैं ना, वो ये मैं डाल देता हूँ, इसलिए पीडीएफ में देखा करो। और अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये चारों की चारों पीडीएफ तैयार हो चुकी है। 5 मई को आपको एक साथ कोई लेना चाहता है तो मिल जाएगी, अलग से अप्रैल की लेना चाहता है पर मंथ 10 रुपए, ये देख लो। जनवरी के लेगा तो 10 रुपए, फरवरी 10, मार्च 10, अप्रैल 10, 40 रुपए हो जाएंगे। जो विद्यार्थी लेना चाहता है, और इसमें मैंने योजना भी डाल दी, जो भी योजना है, वन रिपोर्ट सारी डाली हुई है, तो ये ले लेना किसी पीडीएफ, किसी को चाहिए तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे भी चल रहा है, गूगल पे भी चल रहा है, पेटीएम भी चल रहा है। 40 रुपए पे कर दो और ये मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट डाल देना इसका व्हाट्सएप पे, इसी पे व्हाट्सएप चल रहा है, स्क्रीनशॉट डाल के, और मैं अपने आप डाल दूंगा। अगर किसी ने कॉल की तो मैं उसको पीडीएफ नहीं दूंगा, ध्यान रखना।
सिर्फ आपको 40 रुपए डालने हैं, स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे डालने हैं, मैं अपने आप देख के आपको दे दूंगा। प्रिंट निकालना शानदार तरीके की है, और कोई 2021 का भी साथ में लेना चाहता है तो पूरे 50 रुपए कर देना, सारी इकट्ठी दे दूंगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ। और कॉल मत करना, अगर आप मेरे को कॉल की तो मैं तो फिर कॉल में ही रह जाऊंगा, वीडियो अगला नहीं बनेगा। राजस्थान राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999 2000 वित्त वर्ष 2021 में कितना रहा? अभी सारे आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है। 363.23। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जिसको हम कहते हैं जीएसवीए, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में कृषि व संबंधित क्षेत्र के उप क्षेत्रों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा पशुधन का है। किसका? पशुधन का। यह आपका खास प्रश्न है। प्रदेश में गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में प्राप्तांक अंकों का 75% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 90 कर दिया। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ, कोरोना की वजह से प्रमोट किए थे तो 80 से ऊपर है लगभग सभी के नंबर। सरकार ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई सारी, नंबर 80 से 90 दे दिए। अब इतनों को ये पुरस्कार देना पड़ेगा, क्योंकि बालिका प्रोत्साहन में 5,000 रुपए, गार्गी पुरस्कार में 10वीं के लिए होता है 6,000 रुपए, और ये 12वीं के लिए। तो सरकार ने कहा अब की बार हम 75% से नहीं 90% से ऊपर नंबर है उसको ही देंगे, बाकियों को अगली साल देखेंगे कोई सेट बैठेगा। राजस्थान सरकार ने यूक्रेन में चल रही वर्तमान संकट और तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षित घर वापसी हेतु किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया? बड़ी समस्या आ जाती है ना जब किसी देश में विचित्र इस प्रकार के संकट आ जाता है एकदम। तो क्यों हर देशों से स्टूडेंट विद्यार्थी जाते हैं, नागरिक जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो ये समस्या आ जाती है। फिर सरकार ने धीरज श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, और अपनी गवर्नमेंट यानी भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया, ये भी आपको पता है। पानीपत प्रदेश की दूसरी व हड़ौती क्षेत्र की पहली जिप लाइन किस जिले में बनाई गई है? जिप लाइन का मतलब क्या होता है? ये जैसे ये तालाब है, तालाब के ऊपर से तार के माध्यम से एक साइड से दूसरे साइड जाना, जैसे डोली नहीं होती है मंदिरों में चढ़ने के लिए, वो तो कुर्सी की टाइप होती है, ये तार के माध्यम से जाया जाता है, उसको कहते हैं जिप लाइन। और ये बूंदी के अंदर जो नवलखा झील है ना, वहां पे पहली कहां पे है? माही बजाज सागर बांध जो ना उधर बांसवाड़ा में है। हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन आग का संबंध क्या है? अब जो डेली हमारी क्लास लेता है उसमें सारे एक दिन ऑपरेशन करवाए थे मैंने। जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं ना, वो सुबह 7:30 पर फिक्स हमारी राजस्थान करंट की क्लास आती है, वो देखना। 3-4 दिन देखोगे उसके बाद पता लग जाएगा। तो ये किसके लिए ऑपरेशन आग? अवैध हथियारों को पकड़ने के लिए है। ठीक है। राजस्थान सोलर संघ ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की? राजस्थान सोलर संघ है, उसने अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लिए कहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? ये की है जोधपुर में। और कहा? आईआईटी जोधपुर के अंदर। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर कहां स्थापित किया गया है? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर कहां स्थापित किया? एल रूट सर्वर का मतलब कहीं भी कोई तकनीकी खराबी आ जाए, अपने राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने राजस्थान में जैसे यूक्रेन वगैरह विवाद चल रहे हैं तो बहुत सारी समस्या हो जाती है कहीं ना कहीं, तो ये सिस्टम किया है जयपुर के अंदर, ताकि अब आगे कोई विवाद न हो, और कोई कहीं हो तो अपने नेटवर्क का सर्वर डाउन नहीं होगा। हाल ही में राजस्थान विधानसभा का iOS मोबाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना जो, तो हाल ही में राजस्थान विधानसभा का iOS मोबाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो विधानसभा के जो सचिव है महावीर प्रसाद शर्मा, उन्होंने किया। प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? बड़ा ही खास प्रश्न है। प्रदेश का पहला, प्रदेश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? खंडेला सीकर। खंडेला सीकर के अंदर एक रॉयल नाम का क्षेत्र है, वहां खूब सारे यूरेनियम के भंडार मिले हैं, और एक उदयपुर के उमरा क्षेत्र में खूब सारे मिले। भाग जम जाएगी सीकर क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में। यूरेनियम आपको पता है सबसे कीमती खनिज है, और अब भारत है वो कनाडा कजाकिस्तान से खरीदता है, मिलता नहीं है। सिक्कर में मिल गया, सिक्कर वाले तो नजारे लोगे आने वाले टाइम, अब ढंग से निकाले तो बात है। राजस्थान के कितने सरकारी कॉलेजों में इंदिरा रसोई योजना खोलने का निर्णय लिया गया है? बस कांग्रेस सरकार है, इंदिरा गांधी राजीव गांधी पे जितनी भी योजना है ना, अच्छे तरीके से पढ़ दे जाना, चाहे 1950 में शुरू नहीं की हो, वो भी आएगी। कितनी? 46। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से शुरू की थी, और इसमें अब की बार बजट में जो 358 रसोइयां थी ना, उसको बढ़ाकर 1000 कर दी। अब गहलोत सरकार ने, गहलोत ने कहा भी मिड डे मील योजना चलती है, वैसे कॉलेज वाले लड़के लड़कियों को भी आप एक काम करो, ये दो। तो 46 कॉलेजों में इसकी शुरुआत होने जा रही है, वहां 8 रुपए थाली मिलेगी,
लेकिन जो देगा उसको 12 रुपए अनुदान मिलेगा। लेकिन शहरी क्षेत्र में इस योजना के तहत जो मिल रहा है वहां 17 रुपए कर दिया। प्रदेश की पहली किसान पाठशाला कहाँ खुलने जा रही है? देखो भी किसानों को पढ़ाया जाएगा, किसानों को पढ़ाया जाएगा। किसान पाठशाला खुलने जा रही है भी कहाँ पे? ये भी सीकर वालों के हाथ में है, फतेहपुर सीकर के अंदर खुलेगी। और मथानिया जोधपुर में खूब मसाला है, मसाला पार्क है, ध्यान रखना। रामगंज मंडी में दूसरा मसाला पार्क। अटल भूजल योजना प्रदेश के कितने जिलों की कितनी पंचायत समिति क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है? बड़ा शानदार प्रश्न है ये भारत सरकार और विश्व बैंक की 50-50 की योजना है। कितनी पंचायत? तो याद रखना 17 जिलों की 38 पंचायत समिति, 7 राज्य शामिल है अपना राजस्थान में। राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समिति। फिक्स डाटा याद रखना, पेपर में सीधा पूछा जाए। राजस्थान ऊर्जा विभाग के सचिव व प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान ऊर्जा विभाग के सचिव व प्रबंध निदेशक, तो डबल प्रश्न आ गया, भास्कर ए सामंत। देश में पहली बार राजस्थान में अभिनव प्रयोग करते हुए किस स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने का निर्णय? ये भी डबल प्रश्न आ गया, भी उपखंड स्तर पर। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितनी राजस्थानी भाषा की फिल्मों को अनुदान देने का निर्णय लिया है? बजट में घोषणा की थी कि राजस्थानी भाषा की फिल्में बनाएगा उसको अनुदान देगी सरकार, और निजी फिल्म सिटी को स्थापित करेगा उसको 25 लाख रुपए का अनुदान देगी। तो 6 फिल्मों को देने की घोषणा की है। और आपको पता है निजी फिल्म सिटी पाली के अंदर सुमेरपुर में खुलेगी। राजस्थान सरकार प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जयपुर शहर में लो कास्ट सेंसर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? लो कास्ट सेंसर नेटवर्क स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ किया है। अगला देखो, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022 में राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? बड़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी है, पैरा खिलाड़ी का नाम आए, स्पोर्ट्स वुमेन नाम आए, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा क्यों प्रसिद्ध है? टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर में स्वर्ण पदक और 50 मीटर में कांस्य पदक जीता। 2021 का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, 2022 का पद्म श्री मिला। जयपुर की रहने वाली है, निशानेबाज है, पैरा निशानेबाज, SH1 कैटेगरी में खेलती है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवनी लेखरा राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। किस संशोधन विधेयक अध्यादेश में नगर निकायों में मनोनीत सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है? वो कितनी कितनी की गई है वो आपको मैं बता चुका हूं। ये राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 की श्रेणी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पे है? यानी ओवरऑल कैटेगरी में देखें तत्परता सूचकांक 2021 में, तो राजस्थान 11वें स्थान पे ओवरऑल, यानी तटीय स्थल रुद्ध के समय देखें। हाल ही में अब आपके लिए एक प्रश्न बन गया ताजा ताजा, मुझे बताओगे नीति आयोग की नई उपाध्यक्ष कौन बने? राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन ने? बताना है कितने विद्यार्थी पूरे तरीके से टैलेंट होता है उनमें। वो टैलेंट कब बनता है? जब आप अच्छे तरीके से वीडियो देखते हो। कितना एक सुचारू रूप से देख रहे हैं क्या पता लग जाएगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 में टीबी मरीजों के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान? ये टीबी क्षय रोग तपेदिक संक्रामक रोग होता है ना, हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, तो उन्होंने कहा राजस्थान दूसरे नंबर पे है दिल्ली के बाद। राजस्थान में किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है? हर घर जल कनेक्शन। और राजस्थान की आज की ताजा रिपोर्ट देखें तो राजस्थान इसमें 29वें स्थान पे है, पिछड़ा हुआ है। देखो कब तक देंगे, तो टारगेट है 2024 तक सबको दे देंगे। उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? उत्तर भारत की पहली रोबोटिक है एंजियोप्लास्टी, उसका उद्घाटन तो ये किया गया जगदीप धनखड़। ये अपने राजस्थान के झुंझुनू के हैं लेकिन वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। मनसुख मांडविया अपने देश के चिकित्सा मंत्री हैं। प्रसादी लाल मीणा अपने राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं। अशोक गहलोत जी तो जनता जननायक है ही, जब भर्ती निकाल देते हैं तो अब विद्यार्थियों के लिए सबके जनता जननायक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में जन आधार कार्ड को कब से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया गया है? पता है ना आपको, अब कहीं भी जाओ जन आधार कार्ड होना चाहिए। जो भामाशाह कार्ड वाला था ना, तो वो 1 अप्रैल 2022 से प्रक्रिया हो गई, हर काम में जन आधार कार्ड होना चाहिए, कुछ और हो ना हो।
दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा डीएमआईसी परियोजना के लिए किस देश से आर्थिक सहयोग मिल रहा है? ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा बड़ा शानदार है, बनेगा तो कब तैयार होगा, लेकिन इसमें पैसे खाने का सिलसिला भी स्टार्ट हो चुका है। कल परसों न्यूज देखी थी ना कि जैसे जैसे बने पहले खा लो, ठीक है, पहले खा लो, बेरोजगारियों में पहले खा लो, बाद में काम करो, क्योंकि आपको पता है जहां से 100 रुपया है ये यहाँ से जाएगा, तो पहले जहां जिसके अधिकारियों के हाथ में आएगा ना, पहले तो वो खाने की करें। खूब पैसे हैं, आईएएस आरएएस अधिकारी इतने इतने ट्रैप हो रहे हैं, उनके पास इतने पैसे हैं, फिर भी गरीबों का खाने में मजा आता है। मजा क्या आता है? बस इकट्ठा करते रहते हैं, करते रहते हैं, एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं, बैंकों में पड़ा रहता है, सरकार के पास वापिस चला जाता है। तो ये जापान के सहयोग से। प्रदेश में हाल ही में आयोजित मीना राजू व गार्गी मंच का संबंध किस क्षेत्र से? ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मीना राजू की अपने राजस्थान का विद्यार्थी है, वो तैयारी कर रहा है, कितना सतर्क है, राजस्थान की योजनाओं में, राजस्थान का में कोई काम हो रहा है, इसलिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से संबंधित है। प्रदेश के किस जिले में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण किया जाएगा? प्रदेश के किस जिले में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान, यहाँ क्या होगा, विधायक मंत्री बैठेंगे, आराम से संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, नीति निर्णय का बना के छोड़ेंगे, सो आराम से विधायक बैठे। तो ये जयपुर के अंदर। हरियाणा में पैरा निशानेबाज नेशनल तीरंदाजी में, ये डबल आ गया, निशानेबाज नहीं, यहाँ निशानेबाज काट दो। हरियाणा में नेशनल तीरंदाजी में पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता? श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर जिले के पैरा तीरंदाज, स्वर्ण पदक जीता, नाम याद रखना। प्रदेश में किस ऐप के माध्यम से घर घर औषधि योजना में पौधों का वितरण होगा? ये बड़ी देखी, घर घर औषधि योजना, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 को बिलोची गांव जयपुर से हुई थी। इसमें GGAY ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जल्दी आपको ऐप का वीडियो भी मिलेगा। राजस्थान के किस जिले में प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी बनने जा रही है? पहली पैरा खेल अकादमी, जी बिल्कुल, जयपुर जोधपुर में को बात हुई थी, और सबसे पहले सौगात जोधपुर से हो रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP ने वृक्ष मित्र सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP ने वृक्ष मित्र सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर अजीत सोनी को। 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कचनार चौधरी ने कौन सा पदक जीता? कचनार चौधरी जयपुर की है। 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन एथलेटिक चैंपियनशिप में कचनार चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता कांस्य पदक, और ये कहां? कोझिकोड केरल में आयोजित हुई। पेरू में आयोजित ISSF सीनियर विश्व कप में मानवादित्य सिंह राठौड़ ने कौन सा पदक जीता? मानवादित्य सिंह राठौड़ जो अपने जो पूर्व केंद्रीय मंत्री यानी जयपुर ग्रामीण से सांसद है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उनके पुत्र है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। राजस्थान के किस शहर में नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज NCDC केंद्र खोला जाएगा? राजस्थान के किस शहर में नेशनल कम्युनिकेशन डिजीज NCDC केंद्र खोला जाएगा? तो ये जयपुर में। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अंतरराष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस 2021 के अवसर पर कौन सा अभियान का संचालन किया गया? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा तो ई कलेक्शन ड्राइव। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसका चयन हुआ? वो बुनकर रत्न अवार्ड था, ये हस्तशिल्प रत्न अवार्ड है, तो ये हुआ राम स्वरूप शर्मा का। और विद्यार्थियों भी सभी को बता देता हूं, हमारी ये क्लास जिसने नहीं देखी देख लेना, APRO में 6 से 7 क्वेश्चन एक ही क्लास में आए। इस क्लास को अच्छे तरीके से राजस्थान पुलिस वाले, वीडियो मेंस वाले सब देख के जाना स्पेशल। इसके अलावा हमारी क्लास मार्च की वीडियो मिल गई, क्योंकि प्लेलिस्ट में जाइए, हर मंथली हमारी क्लास पड़ी है। लास्ट 3 मंथ की भी हमारी क्लासें होती है, जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च की मिल चुकी है। ये क्लासें नहीं देखी चूक मत जाना, क्योंकि जब राजस्थान करंट की बात आई तो बाहर नहीं जाएगा। जो पीछे अब रह गया, जो नए विद्यार्थी नहीं ले सके, अब हमारी जो PDF जो मैंने पीछे बताई थी वो ले लेना। हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो RTI 2.0 ये लॉन्च कर दिया गया है। ये हमारे राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता, जिसका नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता, ने लॉन्च कर दिया। प्रताप कृष्ण लोरा हमारे लोकायुक्त हैं, प्रद्युमन सिंह हमारे छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है, उषा शर्मा हमारी राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है वर्तमान। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा सम्मानित किया गया?
राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी के द्वारा डॉक्टर अजीत सोनी को। 10 अप्रैल 2022 को देश का पहला आर्टिस्ट फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? 10 अप्रैल 2022 को देश के पहले आयोजन किया जा चुका है आर्टिस्ट फेस्टिवल का आयोजन, तो ये जयपुर के अंदर। हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड 2021-22 के लिए किसका चयन किया गया है? हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड 2021-22 के लिए किसका चयन किया गया है? तो सीनियर वर्ग में तो सोनल कलाल का और जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग का, तो उपयुक्त दोनों। हाल ही में किस संस्था को राज्य महिला बाल विकास द्वारा इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान से सम्मानित किया गया? ये बड़ी खास है, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन। तो राज्य महिला बाल विकास द्वारा तो इनके मंत्री ममता भूपेश, तो ये सम्मानित किया गया हिंदुस्तान जिंक को। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी मुफ्त उपचार योजना का नाम बदलकर क्या रखती है? पता है ना, 1 अप्रैल से ये सिस्टम शुरू हो गया। अब वो जो 10 रुपए की पर्ची करती थी वो भी खत्म हो गया। तो अब जब जब सरकारें होती है तो लोक कल्याणकारी काम करती है। क्या करती है कि मस्ती से रहो, न बीमारी रोग होगा तो खर्चा लगेगा, न आपको कुछ करने की जरूरत, क्योंकि महीने के दिन आपको गेहूं मिल जाती है, बिजली आपको अधिक फ्री मिल जाती है, अधिक लाइट रहती नहीं है तो वैसे फ्री हो जाती है। मस्ती करो खूब, सरकार घर बनाने के लिए पैसे देती है, शौचालय वगैरह सबकी देती है, खाओ पियो और ऐश करो। मित्रों की कहानी आने वाले समय में बिल्कुल हो जाएगी, मनुष्य को इतना आलस बना देगा। तो ये योजना कौन सी है अभी? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? अब जो अप्रैल की पीडीएफ मिलेगी ना आपको, पेड है हमारी, अप्रैल की पीडीएफ 10 रुपए में मिलती है, सिर्फ प्रिंट निकाल सकते हो। उसमें मैंने वन रिपोर्ट पूरा डाटा अलग से डाल दिया और ये 50 से 55 योजना है उसका भी पूरा डाटा डाल दिया। 10 रुपए में देखो क्या आता है, जर्दे की पूड़ी आती है, मैं पूरा अप्रैल महीना दे दूंगा। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? तो उदयपुर में। सबसे ज्यादा आरक्षित वन उदयपुर में है, संरक्षित 12 में है और अवर्गीकृत बीकानेर में। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन में देश भर में राजस्थान किस स्थान पे आ गया? तो अमृत महोत्सव चलता रहता है, राजस्थान पहले पे आ गया। वैसे कोई प्रश्न नहीं बनते। अब अप्रैल 2022 की रिपोर्ट देखें तो राजस्थान नंबर 1 पे है, क्योंकि ये क्या कि ऐप वगैरह बने हुए हैं, प्रोग्राम वगैरह करके अपलोड करते हैं, उसमें आ जाते हैं। बजट 2022-23 में किस मिशन के तहत 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ के अनुदान का प्रावधान किया गया है? अब की बार आपकी अपनी राजस्थान सरकार ने ये कृषि बजट है ना अलग से पेश किया है, तो उसकी सारी योजना याद रखना। वैसे मैं आपको कृषि बजट अलग दे चुका हूँ, बाकी जब जो जरूरत पड़ती है क्वेश्चन दे देता हूँ। तो राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022 में राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? अवनी लेकरा। ये कई पर्सन दोबारा आ रहे हैं, भी ध्यान रखना। थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ मैं। देवेंद्र जाजरिया को 2022 का पद्म भूषण मिला। कृष्णा नागर को 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। अवनी लेकरा को भी 2021 मिला। भावना जाट रासमंद की एथलीट है। महात्मा गांधी की कृतियों का राजस्थानी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, जिनका हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचन किया गया? महात्मा गांधी की कृतियों का तो ये किया गया हमारे चूरू के साहित्यकार है दुलाराम सारण जी के द्वारा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक के दूसरे चरण में खनन की अनुमति मिली है किस राज्य में? कुछ दिन पहला तक चर्चा में था, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के दोनों आपस में मुख्यमंत्री थोड़ी सी विवादों में थे, क्योंकि खान में कोयला नहीं दे रहे थे, भी कोयला दे दो, हमारे राजस्थान में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, फिर अनुमति दी थी, तो वो छत्तीसगढ़। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में TEQIP 3rd के अंतर्गत नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक ऑटोमेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है? प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के अंदर? तो ये तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर की जा रही है। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के बड़े राज्यों में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के हिसाब से बड़े राज्यों में राजस्थान को 16वां स्थान मिला है। राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन में 1 नंबर पे है, बेरोजगारी में 1 नंबर पे है, राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिजों के भंडार है वो 1 नंबर पे है, सौर ऊर्जा में 1 नंबर पे है, गरीबी के मामले में 8वें स्थान पे है, और जल जीवन मिशन में अब कल 29वें स्थान पे आ गया वापिस। प्रदेश के गाजी खां बरना को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया,
इनका संबंध किससे? ये प्रश्न आएगा भी। जैसलमेर के गाजी खां बरना है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये खड़ताल वादक है। बहुत शानदार प्रश्न है ये। प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर विशिष्ट अवार्ड श्रेणी में किस जिले को प्रथम स्थान मिला? सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना भी। पाली जिले को। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर टीम अवार्ड श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो टीम अवार्ड श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला तलवाड़ा बांसवाड़ा। 5 से 14 मार्च 2020 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 5 से 14 मार्च 2022 को जयपुर लिटरेचर का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 15वां किया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, रक्षा सचिव ने किस जिले में सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? रक्षा सचिव ने किस जिले में सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल, तो अपने राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल झुंझुनू में, पहला चित्तौड़गढ़ में, तीसरा प्रस्तावित है अलवर में। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन जिलों में सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? राजस्थान के किन जिलों में सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? किसके द्वारा? केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। तो जैसलमेर और बीकानेर। राज्य की जेलों में बंदियों को खाद्य सामग्री, कन्फेक्शनरी, कॉस्मेटिक्स या नोटबुक आदि दैनिक उपयोग की सामग्री के लिए बंदी कैंटीन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये कॉनफेड के द्वारा की गई। राजस्थान की खिलाड़ी मंजूस बाला एशियन व राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनका संबंध किससे? आपको पता है इस साल राष्ट्रमंडल खेल होंगे, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होंगे, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होंगे। उसके लिए खिलाड़ी अब जहां जहां भी चैंपियनशिप चल रही है वहां पे क्वालिफाई कर रहे हैं। हेमर थ्रो की खिलाड़ी है चूरू जिले की। रक्षा मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत प्रदेश में कहा नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय ने कहा उड़ान योजना के तहत जहां ये सैन्य हवाई अड्डा है, कहां पे? उत्तर लाई बाड़मेर के अंदर, उसको नागरिक हवाई अड्डा बनाया जाए। उड़ान योजना, उड़े हर देश का हर नागरिक। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। जो मुख्य मुख्य आर्थिक समीक्षा के मैं डाल रहा हूं, 7.75 लाख। निवेश प्रस्ताव के लिए इन्वेंट्स राजस्थान समिट का आयोजन कब किया जाएगा? ये ताजा प्रश्न है भी। पहले ये 24 से 25 जनवरी 2022 को करना था, लेकिन अब होगा ये 7 से 8 अक्टूबर 2022 को। भारत के नंबर 1 डेफ शटलर अभिनव ब्राजील डेफ ओलंपिक में भाग लेंगे। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? राजस्थान के टोटल 6 खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, तो ये जयपुर के हैं और आज सुबह की करंट की क्लास में मैंने बता दिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में मानिनी कौशिक व यशवर्धन सिंह की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? मानिनी कौशिक व यशवर्धन खेलो इंडिया गेम के अंदर ये निशानेबाज हैं। इन दोनों ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। जयपुर के विवान कपूर ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ी का नाम याद रखना, विवान कपूर जयपुर जिले के हैं और चैंपियनशिप यानी शॉटगन का नाम आ गया तो निशानेबाज है। इन्होंने भी रजत जीता। पब्लिक से जुड़ी सीधी योजना और बजट घोषणाओं पर निगरानी रखने के लिए किस राज्य की सरकार ने स्टेट सर्विस डिलीवरी वार रूम होम का गठन किया है? स्टेट सर्विस डिलीवरी वार रूम, इसमें कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, वो फिर जनता के सामने ये सीधी जोड़ी कौन कौन सी योजना है, कितनी काम कर रही है, कितनी की निगरानी रखी जा रही है, वैसा काम करेगी। ये अपने वाली राजस्थान सरकार ने किया। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति विकास कोष प्रत्येक के लिए कितनी राशि का कोष बनाया जाएगा? ये कोष मैंने सारे बता दिया। SC ST के लिए प्रत्येक के लिए 500 करोड़ का। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है? ये बड़ा शानदार प्रश्न है। अभी राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र कितने हो गए? 16 हो गए। पहले 15 थे, 15वां था शाहबाद, अब ये 16वां हो गया। रणखार, चितलवाना, जालोर। प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहां शुरू होने जा रही है? ये बड़ा शानदार है। जब पहली शुरू की गई थी तो बार बार पेपर में आया था। पहली जालाना जयपुर थी, अब दूसरी आमागढ़ जयपुर में। ये भी आपको पेपर में मिलेगा।
ब्राजील डेफ ओलंपिक में कोटा की मूक बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, मूक बधिर खिलाड़ी जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, गोरांशी शर्मा, और ये रामगंज मंडी कोटा की। राजस्थान बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार किन जिलों में चमड़ा उत्पाद क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे? देखो, जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बड़ी बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारी डेली सुबह 7:30 पर राजस्थान करंट की क्लास आती है और शाम 9:30 पर राजस्थान जीके की क्लास 9 बजे आती है, फिक्स 9 बजे आती है। ये दोनों क्लास नियमित लेना। और वीडियो मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 7:30 पर शाम को क्लास आती है और उसमें मैंने स्टार्ट किया है महाद्वीप, वर्ल्ड के 7 महाद्वीप है उनकी पूरी चर्चा करूंगा। छोटी सी सुपरफास्ट क्लास होती है, ये लेना। और निरंतर जो हमारी क्लास देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो अभी बाद में जुड़े हैं तो हमारी 2021 की और 2022 की अप्रैल तक की करंट उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है। 60 रुपए आपको पे करने हैं। अगर आपको लेना है तो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है, आप पे करके 60 रुपए और इस पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, तुरंत आपको मिल जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की इतनी लेना चाहता है 2022 की, तो आपको 40 रुपए पे करने हैं इसी नंबर पे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोसा टोंक। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया जाखोड़ा गांव कोटा में। राजस्थान में लगभग 2 लाख बालिकाओं को किस अभियान के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा? 2 लाख बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग सदस्य जिस परिवार में है उनके लिए सेवा प्रेरक घर बैठे किस योजना के तहत सरकारी योजनाओं से जुड़ेंगे? किससे? मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना। ये बजट में नए प्रश्न है सारे। प्रदेश के किस अस्पताल को प्रदेश का पहला पीडियाट्रिक नियोनोटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है? यह अभी एपीआरओ के पेपर में आया है। टोटल 31 जिलों में संचालित है। 2 है बीकानेर और जैसलमेर में संचालित नहीं है। हाल ही में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी सुखबीर सिंह का संबंध किस खेल से है? सुखबीर सिंह अभी बेस्ट खिलाड़ी चुने गए हैं, ये हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। आखा तीज पर बाल विवाह रद्द करवाने की मुहिम चलाने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम किसने दर्ज करवाया? ये बड़ा खास है। आखा तीज पर डॉक्टर कीर्ति भारती। हाल ही में राजस्थान के किस अभयारण्य में अफ्रीका की बोमा तकनीक को अपनाया गया? किस अभयारण्य में अफ्रीका की बोमा तकनीक केवलादी? हाल ही में लॉन्च की गई इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किससे? जल्दी बस आपको ऐप का वीडियो मिलने वाला है, बस तैयार रहिए, मस्त रहिए और लगातार अध्ययन कीजिए। इंदिरा शक्ति ऐप, इसका संबंध है महिला सुरक्षा से। राज्य में कृषि शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक कृषि के लिए प्रति वर्ष छात्रा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो कृषि से संबंधित है? तो सीनियर सेकेंडरी के लिए 5,000, अगर वो स्नातक के लिए करेगी तो 12,000 प्रति वर्ष, अगर वो स्नातकोत्तर तक करेगी, पीएचडी करेगी तो 15,000 वर्ष का वार्षिक। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में जनजातीय आवासीय विद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए किन शहरों में सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाएगा? तो जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर। तो ये आपके 101 प्रश्न हो गए। 101 प्रश्न का चढ़ावा मैंने चढ़ा दिया है। क्यों आप मैंने स्पीड से क्यों लिए? क्योंकि एक तो परीक्षा का टाइम है, ज्यादा आलतू फालतू मैंने कोई आपको नहीं बताया, क्योंकि डेली क्लास हो रही है, वीकली क्लास हो रही है, अब ये मंथली होगी, अब 3 मंथ की भी मिल जाएगी। जो निरंतर जुड़ा है उसके लिए तो सिर्फ रिवाइज मात्र है। तो नए जुड़े हैं वो एक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हमारा नाना क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक ये जिसको राजस्थान जीके चाहिए ये आप जरूर खरीद लेना। ऐप के अंदर हमारा 50 रुपए में 50 टेस्ट, 50 क्वेश्चन रोज के होंगे और 50 टॉपिक क्लियर करेंगे। निरंतर अध्ययन कीजिए, सबसे बड़ी बात है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे, और लाइक शेयर करें। राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास अपना वीडियो पहुंच जाए, कम समय कम कीमत में और अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।